प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोहिणी वार्ड नंबर 52 में भी स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की निगम पार्षद ऋतु गोयल ने वार्ड के निगम कर्मचारियों के साथ स्वयं झाड़ू लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की भारी भागीदारी देखने को मिली। सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर चल रहे स्वच्छता पखवाड़े में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्षेत्र को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की यह एक महत्वपूर्ण कड़ी रही। अभियान के दौरान निगम पार्षद ऋतु गोयल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्वच्छ भारत का सपना देखा है, उसे पूरा करने में समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें अपने घर, गली, मोहल्ले और पूरे वार्ड को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं आज जन्मदिवस की। उद्देश्य यही है कि हमारे मोदी जी ने स्वप्न देखा है कि अगर देश क्षेत्र स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होगा, जब स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक है विकसित भी होगा। तो उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं और आज सेवा श्रमदान करके हम जो है मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम भी कोई निगम पार्षद या यहाँ का एक एक कार्यकर्ता भी सेवक ही है, क्योंकि मोदी जी ने यही सिखाया है। देखिए, उन्होंने कर्तव्य पथ, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ दिया। ये कितनी बड़ी सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की। राज और नीति से वो दूर, नीतियाँ तो उनकी हैं, पर बहुत ही अलग तरह की नीतियाँ हैं जो एक प्रधान सेवक के रूप में उनकी होनी चाहिए। उन्होंने सभी को अपने कर्तव्य से वाकिफ़ करवाया है और हम भी आज यहाँ अपने वार्ड 52 में स्वच्छता श्रमदान देकर मेरे सारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ जो है स्वच्छता का कार्यक्रम करा है। आज सहयोग तो रहता है, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले टेन्योर में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और केजरीवाल की सरकार जब इनको सैलरी नहीं दे पाती थी 6-6 महीने, 8-8 महीने, तो बीच बीच में स्वच्छता बंधुओं को मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन हड़ताल होती थी और वो कूड़े का अंबार इनके 2 दिन की हड़ताल पर जो क्षेत्र में होता था, आप सभी को ध्यान होगा, इतना अंबार हो जाता था। इसका मतलब ये तो है कि ये काम करते हैं। अगर 2 दिन ये झाड़ू न लगाए, सफाई ना करे, तो क्षेत्र का बुरा हाल होगा। और यही स्वच्छता बंधु है जिन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट एक एक घर से, जो कोरोना के मरीज थे, उनका घर घर जाकर उठाया। मैं इनको योद्धा कहूँगी जो काम उन्होंने किया। और ये तो हमारे वाकई बहुत ही प्रिय है, क्योंकि जो हमारा कूड़ा उठा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं क्षेत्र को, तो मैं इनको भी साधुवाद देती हूँ। पर ये भी कहूँगी साथ साथ कि मैं भी 100% और यहाँ की जनता भी 100% सहमत नहीं है कि पूरी तरह 100% क्षेत्र साफ दिखता है, क्योंकि बहुत जगह गंदगी भी होती है। पर स्वच्छता सफाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह से कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, वैसे ही सफाई भी रोज का कूड़ा अनंत और कूड़े की कथा अनंत। और ये कथा तो निगम पार्षद ही जानता है, जिसको इतना सुनना पड़ता है। तो क्षेत्र में जगह जगह गंदगी होती है। कई बार लोग बताते हैं, मैं भी प्राय रोज़ ही दौरा करती हूँ, तो तुरंत इनको बोला जाता है और वहाँ सफाई होती है। पर हाँ, मैं अपने जितने मेरे एसआई एएसआई यहाँ मौजूद है, मेरे स्वच्छता बंधु जितने मौजूद हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि देखिए, नगर निगम का काम मुख्य रूप से स्वच्छता का कार्य होता है। तो ये प्रभु ने दिया है आपको एक काम, नौकरी लोगों को नहीं मिलती। आप लोगों को ईश्वर ने काम दिया, अपने काम को भगवान का दिया हुआ समझे और कृपया क्षेत्र की सफाई बड़े मन से करें। आज मोदी जी का जन्मदिन है। सबसे पहले मैं पूरी रोहिणी फेडरेशन की तरफ से मोदी जी के जन्मदिन पर बधाई देते हैं हम सब लोग। डॉक्टर एसएल सागर जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी रोहिणी फेडरेशन की 152 सोसाइटियों के मेरे साथ खड़े हुए हैं। आपको विदित होगा, आप हमारे एक प्रोग्राम में थे कि 199 सफाई कर्मचारियों को रोहिणी फेडरेशन ने सम्मानित किया था। तो सफाई कर्मचारी हकीकत में हमारे योद्धा हैं।
और रोहिणी फेडरेशन सफाई कर्मचारियों का सबसे दिल तय से सम्मान करती है, क्योंकि इतनी गंदगी को साफ करना कोई आसान बात नहीं है। कोरोना योद्धा मैं इनको संज्ञान दूंगा। कोरोना के ज़माने में सफाई कर्मचारी ही केवल मात्र रिस्क लेकर यहाँ आते थे और पूरी गंदगी को दूर करते थे। और इस मौके पर बड़ा हर्ष है कि आज हमने इस रजापुर गांव को चुना। रजापुर की जनता कितनी भारी भीड़ में यहाँ पर विद्यमान है और मैं इनको निवेदन करूँगा कि ये प्रेरणा लें, आज के इस प्रोग्राम से प्रेरणा लें कि सफाई पर पूरा ध्यान दें। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर कोट कोट बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनको इतनी लंबी उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे, ताकि निरंतर वो एक जन सेवक के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व में एक सफाई अभियान का एक अच्छा मुहिम जो छेड़ी है उसको कार्यान्वित करने के लिए बाकी कंट्रीज़ को प्रेरित करें। और रोहिणी फेडरेशन हमारे साथ हमारे प्रधान आर मुनि जी, वाइस प्रेसिडेंट राम नैयर जी एवं अन्य साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी निवेदन करूँगा कि हमारी जितनी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको भी इस तरह का संदेश दें। हालांकि हम पिछले 4 सालों से लगातार सफाई के ऊपर कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी सोसाइटी इसी वजह से आज जीरो वेस्टेज में आ गई हैं। तो हम निरंतर इसमें कार्य कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है तो हमारा दिमाग भी ठीक से काम करेगा और स्वास्थ्य के साथ देश का विकास भी होगा। देश के विकास से पहले हमारे अपने समाज का और जहां हम सोसाइटी में उनका विकास भी बहुत ज़रूरी है, तभी एक अच्छा मैसेज जाए। क्योंकि व्यक्ति अकेला मोदी चाहें कि विकास कर लें तो शायद संभव नहीं होगा। जनता का सहयोग और जनता के साथ खास तौर से हमारे पढ़े लिखे समाज से अपेक्षाएं की जाती है कि वो अपने पहले घर को साफ रखें, फिर पड़ोस को रखें, पड़ोस के साथ समाज को देखें, समाज के साथ क्षेत्र को देखें, क्षेत्र के बाद राज्य को देखें, राज्य के बाद देश के साथ सोचें कि वो एक एक दिन का घड़े को बढ़ता। उसी प्रकार से सफाई का अभियान तभी कामयाब होगा जब हम खुद जागरूक हों, जागरूक नागरिक की तरह काम करते हुए हमारे जो निगम पार्षद हैं ऋतु गोयल जी का, उनका भी सहयोग करें। हर क्षेत्र से एक निगम पार्षद है, विधायक हैं, उनका सहयोग करें। क्योंकि आज विधानसभा में प्रोग्राम है, मोदी जी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है, तो एक साले प्रोग्राम करने से नहीं, इसको लगातार करने की बात है। और उसके लिए हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि हम आज से पिछले 4 सालों की तरह निरंतर इस पर ध्यान देंगे और लगातार कार्य करते रहेंगे, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। और स्वस्थ जब ही होंगे जब सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अभियान के अंत में सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने मिलकर शपथ लिया कि वे न केवल स्वयं स्वच्छ रहेंगे बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी स्वच्छ बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ और स्वस्थ पर्यावरण छोड़ेंगे। इस मौके पर लोगों ने प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने और गंदगी फैलाने से बचने का भी प्रण लिया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित इस स्वच्छता अभियान ने समाज में सेवा, सहयोग और जिम्मेदारी का संदेश दिया। कार्यक्रम में उत्साह और जोश साफ नजर आया और वार्ड 52 के लोगों ने यह साबित किया कि अगर सब मिलकर ठान लें तो स्वच्छ और सुंदर दिल्ली का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।